CLAT might not be repeating its questions in GK and current affairs, but it definitely repeats its themes, topics and the type of questions that it asks every single year. Last year में बच्चों CLAT ने अपने current affairs में काफी सारे questions पूछे थे जो कुछ easy थे, expected थे और कुछ काफी difficult थे. In this scenario आपको ये याद रखना है कि अगर CLAT को top score के साथ clear करना है तो GK और current affairs पे special focus देना ही होगा. But उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि CLAT 27 में कौन से वो topics, कौन सी वो themes और कौन सी वो types of questions हैं जिनको आप बिल्कुल भी मिस आउट करके नहीं जा सकते. So in this video बच्चों मैंने प्रिपेयर किया है एक कंप्लीट डिटेल्ड PYQ एनालिसिस जो लास्ट 6 इयर्स की PYQs को मैंने एनालाइज करके टॉपिक्स और थीम्स निकाले हैं और उसी के बेस पे मैं तुम्हें बताऊंगी बच्चों कि इस साल कौन से टाइप के टॉपिक्स और थीम्स को तुम्हें हर हाल में पढ़ के जाना है अगर CLAT में अच्छा स्कोर लाना है करंट अफेयर्स और जीके में. तो With this, let's start the video. लेकिन उससे पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो करंट अफेयर्स और जीके के रिसोर्सेज में, देन माय व्हाट्सएप ग्रुप इज एब्सोल्युटली फॉर यू बच्चों. बिल्कुल फ्री ग्रुप है और इसमें तुम्हें डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं. डेली करंट अफेयर्स का मतलब है बच्चों डेली वन लाइनर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड स्टैटिक जीके एज वेल. हर दिन ग्रुप में ये शेयर होती है बच्चों और उसके अलावा मैं फ्री करंट अफेयर्स क्लासेस भी करवाती हूँ एवरी संडे फॉर ऑल माय ग्रुप स्टूडेंट्स. तो इसको तुम डेफिनेटली ज्वाइन कर लो. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मिस मत करना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बच्चों मैंने ईयर वाइज टॉपिक्स और थीम्स को ब्रेक डाउन कर लिया है फॉर द CLAT PYQs करंट अफेयर्स और जीके के सेक्शन से. सो यहाँ पे एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप आएगी जो मैंने रिकॉर्ड करी है तुम सबके लिए. उसको तुम एक बार देखो ध्यान से और चाहो तो तुम उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि तुम्हारे पास एटलीस्ट 6 इयर्स का डिटेल PYQ एनालिसिस हो फॉर करंट अफेयर्स एंड जीके. तो चलो पहले इसको देख लेते हैं. करके टॉपिक्स दिए थे, चाहो तो हैंड टू हैंड बच्चों इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो. एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. फिर आप बाद में पीडीएफ मांगते हो या पीपीटी मांगते हो, उसका कोई यूज नहीं है. उसमें बहुत चीजें हैं, यू विल जस्ट गेट लॉस्ट इन इट. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ये 2026 के पेपर का PYQ एनालिसिस है जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे. देखो, इंडिया यूएस रिलेशन का था, H1B वीजा और यूएस टैरिफ. इस बार भी बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं. इस बार चाइना ने भी बच्चों एक एंटी सैंक्शन लॉ पे अपने वर्क किया है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मे का ही वो टॉपिक है, मैंने मार्क करा हुआ है मैगजीन में. ठीक है, ये स्पोर्ट्स का टॉपिक था. ठीक है, इनको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो. ये टॉपिक्स हैं, इनके सिमिलर टॉपिक्स हमें बैकलॉग से भी प्रिपेयर करने हैं, सिमिलर टॉपिक हमें अपकमिंग मंथ से भी प्रिपेयर करने हैं. ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं आगे बढ़ा रही हूँ. ये 2025 का पेपर है, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज. जहां पे मैंने येलो मार्क किया है ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है. स्टैटिक जीके की लिस्ट मैं ऑलरेडी तुम लोगों को दे चुकी हूँ. अगर तुम्हें चाहिए मैं सेशन के बाद एक बार दोबारा ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी. ठीक है, जहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके टॉपिक जो आप मिस नहीं कर सकते, आपको वो वाले प्रिपेयर करने होंगे. ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ठीक है, नेक्स्ट 2024 ले लो प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. बच्चों यू कैन लो डाउन योर हैंड्स नाउ. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. 2024 में ये भी पहला हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक था. सारे के सारे बच्चों इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉपिक्स हैं. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. अगर कंफ्यूजन है तो पहले वाले सेशंस की रिकॉर्डिंग्स देख लेना, वरना इतना कर लो आज, बस इतना है. फिर इसके बाद मैं तुम्हें थीम्स बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग हम बैकलॉग और अपकमिंग चीजों को कवर करेंगे. ठीक है, आई होप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल पैलेस्टीन आया हुआ था, स्पेस में इसरो और चंद्रयान आया हुआ था, इंटरनेशनल समिट्स में G20 बच्चों, बिकॉज इंडिया वाज द होस्ट ऑफ G20 समिट इन 2023. ठीक है, लीगल स्टैटिक नॉलेज में ये वाला था. ठीक है, अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 2023 प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. ठीक है, अब ये थोड़ा सा अब तक का CLAT का जो मुझे भी लगता है टफेस्ट पेपर था बच्चों. इसमें 2023 के पेपर में करंट अफेयर्स में भी काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स आए थे और बच्चों लीगल रीजनिंग में भी ना, लीगल सीए के काफी टॉपिक्स आए थे जो इस साल भी मुझे मेरा इंट्यूशन कहता है कि आएंगे. बट यू डोंट वरी, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? 2022 का ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, चलो जल्दी. इसमें भी देखो एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आया हुआ है जो इसरो का एक्चुअली था. तो ये इसरो का, लेकिन इसकी पूरी स्टैटिक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन आया हुआ था कि पहला मिशन कौन सा था, फर्स्ट ईयर पर्सन कौन सा था, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, देन नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन था आफ्सपा. इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में रशिया यूक्रेन वॉर था. लीगल सीए इन अ वे IPR का क्वेश्चन था. ये हमारा सोसाइटी और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, CSR एंड कोविड. ड्रोन शक्ति, यूनियन बजट, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था. और ये बच्चों मैरीटाइम पोटेंशियल ऑफ इंडिया, सागर विजन, ओशन मिशन, ये हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन था. ठीक है, चलो 2021 का स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज फटाफट, जल्दी ले लो बच्चों. ठीक है, बिकॉज ये मैं करा चुकी हूँ, मैं इनको दोबारा नहीं कराऊंगी आज के सेशन में. ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो तुम इसका. और तुम अपनी तरफ से भी एक बार थीम्स को एनालाइज करने की कोशिश करो कि तुम्हें कौन कौन सी रिपीटेड थीम्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. ठीक है, देखो अगेन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की थीम है, इंडिया चाइना, यानी कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इंडिया और उसके नेबर्स का क्वेश्चन है. ठीक है,
यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे, इंडिया बांग्लादेश गांधी पीस प्राइज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस का पोर्शन है, चाहबार पोर्ट, बहुत ही पसंदीदा टॉपिक बच्चों, ये क्लैट 26 में भी पूछा है, ईरान और चाहबार पोर्ट का टॉपिक, ठीक है, एंड रामसर साइट्स इन्वायरमेंट। आई होप अगर तुम्हें पता हो बच्चों, इंडिया की 100th रामसर साइट आ गई है, सो दिस ईयर इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो रामसर साइट्स का क्वेश्चन आ चुका है, एंड दिस ईयर वी ऑल्सो हैव अवर 100th रामसर साइट। ये बच्चों जिनको नहीं पता है, हम कभी कवर करेंगे किसी ना किसी क्लास में, ये इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन की साइट्स होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं ये, ठीक है। सो इस बार 100th रामसर साइट आई है, तो दिस टॉपिक बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट बच्चों 2020, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आत्मनिर्भर भारत स्कीम एंड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये हमारी फिस्कल स्कीम्स होती हैं बच्चों, इकोनॉमी को कंट्रोल में रखने के लिए। रफाइल जेट स्कीम, ये वाली फ्रांस से जब इंडिया ने रफाइल जेट्स खरीदे उसके बारे में। अगेन देखो, इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये है बच्चों जो एक मैं स्कीम की बात करती हूँ, बट ये भी कोई ऐसी रैंडम स्कीम नहीं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन की स्कीम थी। और एजुकेशन, चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ वुमेन, ये वैसे भी बहुत पूछता है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो क्लैट बहुत पूछता है। सार्क देखो दोबारा आ गया, कहाँ देखा था सार्क हमने अभी, ये रहा देखो, 2021 में भी था, और 2022 इसके पिछले साल भी देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसराइल पैलेस्टीन यूएसए आया हुआ है, इसराइल पैलेस्टीन यूएसए एक बार और आया हुआ है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में। गॉट इट एवरीवन? सो आई होप बच्चों की तुम्हें इस सेगमेंट से इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्लैट कुछ स्पेसिफिक चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया के अपने नेबर्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं, इंडिया और कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज में है तो, स्पोर्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो फीफा हो, फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, ओलंपिक्स हो या कुछ भी हो। इसके अलावा बच्चों कोई भी अगर इंडिया की सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, लेट्स से ऑपरेशन सिंदूर या फिर पहलगाम या इंडस वाटर ट्रीटी, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। कोई भी इंडिया पे अगर पेनल्टी लगी है या इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंडिया को कोई भी सैंक्शन लगी है, कोई भी डील अगर इंडिया बड़ा कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी एक नया इनोवेशन अगर हो रहा है, या स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर इंडिया कोई एंडेवर्स कर रहा है, चाहे नासा के साथ या इसरो अलोन, जैसे हमने चंद्रयान का क्वेश्चन देखा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बच्चों। सो मोस्टली अगर हम देखें बच्चों तो क्लैट उन्हीं एरियाज में से क्वेश्चन पूछता है जो इंडिया स्पेसिफिक न्यूज होती हैं। डेफिनेटली बच्चों कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जहां पे इंडिया डायरेक्ट पार्टी तो नहीं था, लेट्स टेक एन एग्जांपल द रशिया यूक्रेन वॉर एंड द इजराइल पैलेस्टीन वॉर एज वेल, बट इंडिया इज ऑलवेज अ स्टेक होल्डर इन बोथ ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। इसीलिए बच्चों कोई भी अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रही है जहां पे इंडिया का कोई भी स्टेक है, जो मोस्टली होता है बच्चों तभी हम उसको न्यूज में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज वो हमारे लिए शायद उतनी रेलेवेंट न्यूज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होती, वो आपको मिस करके नहीं जानी है। बस ये याद रखना है बच्चों कि अगर अब से तुम जो भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे वो इन थीम्स या टॉपिक से मिलता जुलता भी है तो इस साल तुम्हें वो स्किप नहीं करना है। अगर तुम्हें एक प्रॉपर टॉपिक लिस्ट चाहिए ऑफ एवरी सिंगल मंथ ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं वो प्रिपेयर कर रही हूँ बच्चों, और मैं अपने उसी व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसके बारे में मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। नाउ आई नॉट स्ट्रेच दिस वीडियो एनी फर्दर, मैं सिर्फ ये तुम्हें कहना चाहती हूँ बच्चों कि करंट अफेयर्स और जीके उतना टफ नहीं है जितना तुम्हें इस मोमेंट पे लग रहा है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो भी चीज एक मैगजीन में छप गई है या न्यूज़पेपर में आ गई है, तुम्हें हर चीज को पढ़ना है और याद रखना है, और कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। आई एम गारंटिंग यू बच्चों, अगर तुम एक स्पेसिफिक तरीके से तैयारी करोगे तो तुम आराम से 28-30 क्वेश्चंस में से 20 to 25 क्वेश्चंस बहुत इजीली करेक्ट सॉल्व करके आ सकते हो। जो बचे हुए 4-5 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उनमें सबको प्रॉब्लम होती है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट एटलीस्ट एक स्मार्ट एस्पिरेंट की तरह तुम 20 से 25 क्वेश्चंस को डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आओ, और सही अटेम्प्ट करके आओ। फॉर दैट बच्चों यू विल नीड प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी एज वेल। तो अगर तुम उन स्टूडेंट्स में से भी हो जिनको जीके करंट अफेयर्स बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लगता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स ठीक जा रहे हैं लेकिन जीके में अभी भी प्रॉब्लम होती है, याद नहीं रहता है, ये टॉपिक्स को ठीक से कवर नहीं कर पाते हो, या इंटरेस्टिंग तरीके से तुम उन्हें पढ़ ही नहीं पाते हो, देन बच्चों माय जीके रैपिड रिवीजन बैच इज एब्सोल्युटली फॉर यू। लास्ट ईयर मोर देन 300 स्टूडेंट्स वर अ पार्ट ऑफ दिस बैच, एंड उनके रिव्यूज एक बार तुम स्क्रीन पे देख लो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। सो बच्चों ये वो बच्चे थे लास्ट ईयर जिनको करंट अफेयर्स और जीके से इतना डर लगता था कि उनका बहुत बैकलॉग था, एंड दे वर वेरी वेरी नर्वस बिकॉज ऑफ इट, बट वंस दे बिकेम पार्ट ऑफ दिस जीके रैपिड रिवीजन बैच एवरीथिंग चेंज फॉर देम। मैं खुद भी इस बैच में बच्चों पढ़ाती हूँ, स्पेशली लीगल करंट अफेयर्स एंड अदर ओवरऑल करंट अफेयर्स, बट वी ऑल्सो हैव अमेजिंग फैकल्टीज टू टीच यू। We have 3 live classes every single week, and उन सब की रिकॉर्डिंग्स भी आपको आपके पोर्टल पे मिल जाती हैं। Along with that बच्चों आपको 50 most important topics of the month के क्वेश्चंस मिलते हैं, that is 1000 practice questions every single month. Notes, PDFs, everything that you need you get in the GK batch.
इसके अलावा बच्चों तुम्हारी मंथली मैगजीन्स, लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन्स और उनकी प्रॉपर क्लासेस जहां पे इन मैगजीन्स को पढ़ाया जाता है वो भी इसी बैच में होती हैं, अपार्ट फ्रॉम द वीकली क्लासेस दैट आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट। बहुत नॉमिनल बैच है बच्चों, बहुत ही अच्छा और रिलायबल प्लेटफॉर्म है बच्चों, जहां पे अपने क्लैट और एलिट की तैयारी कर सकते हो, स्पेशली फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स। और बच्चों मैं ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक भी डालूंगी जिसको तुम देख सकते हो कि लास्ट ईयर हमारे कितने क्वेश्चंस जीके बैच में से ही आए थे। यू विल बी सरप्राइज्ड, आई एम ऑनेस्टली सेइंग यू कि इतने सारे क्वेश्चंस, वो भी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस सिंगल बैच में से आए थे। सो विद दिस बच्चों, मेक अ वाइज चॉइस। कुछ चंद हजार रुपयों के चक्कर में प्लीज अपनी प्रिपरेशन को खराब मत करना बच्चों। दिस इज योर डिसीजन जहां पे आप अपने फ्यूचर को मेक और ब्रेक कर सकते हो बच्चों। सो प्लीज केयरफुली अपनी चॉइसेस को बनाना। स्क्रीन पे कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं बच्चों, उन पे आप कॉल करके कोई भी और डिटेल्स अगर आपको चाहिए जीके बैच के बारे में या अदरवाइज हमारे बाकी बैचेस के बारे में भी आप पूछ सकते हो। बट रिमेंबर बच्चों, एवरी पासिंग डे इज अ डे लॉस्ट and it will take you farther from your CLAT dream. So don't let that happen. And if GK is something that is making you struggle a lot, GK batch is for you, and carefully PYQs को एनालाइज करके अच्छे से पढ़ो बच्चों। This attempt is just for you. कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है GK करंट अफेयर्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना। I will be very happy to take your doubts. And with this, I'll see you in the upcoming videos. And yes, one important announcement that I had to make बच्चों, इस चैनल पे भी हर हफ्ते आपको एक वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारे वीक के करंट अफेयर्स मैं खुद पढ़ाती हूँ बच्चों और वही क्लास तुम्हें यहाँ पे मिलेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो तुम्हारा बेसिक करंट अफेयर्स जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं वो डेफिनेटली इससे कवर हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर तुम्हें और बेहतर तैयारी करनी है, इन डेप्थ प्रिपरेशन करनी है, और अगर चाहते हो कि तुम्हारा भी करंट अफेयर्स जीके एक टॉपर की तरह कवर हो, देन दिस बैच इज फॉर यू। उसको भी चेकआउट जरूर करना। सो विद दिस बच्चों, आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। ऑल द बेस्ट।